प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में टॉपिक है राज्य प्रशासन का बढ़ता हुआ महत्व है। राज्य प्रशासन केवल पुलिस प्रशासन का काम नहीं करता, सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था स्थापित नहीं करता, बल्कि नागरिकों कल्याण और उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित भी करता है। तो इसमें सबसे पहले हम पॉइंट दे सकते हैं सुरक्षा, शांति व व्यवस्था। देश में किसी भी प्रकार की सरकार हो, नागरिकों की सुरक्षा और शांति व व्यवस्था बनाए रखना उसका प्रथम और बड़ा ही महत्वपूर्ण दायित्व है। यह एक विडंबना ही है कि मानव जैसे जैसे विकास कर रहा है, वैसे वैसे समाज में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अपराधों की संख्या, अपराध करने वालों की तकनीक और उसकी प्रकृति गंभीर रूप धारण करती जा रही है। समाज में क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, कालाबाजारी, डकैती, हत्याएं आदि बढ़ ही नहीं रही हैं, बल्कि इन कार्यों में नए नए आधुनिक हथियार और तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है। देश की बढ़ती हुई अराजकता और अपराधों की संख्या एवं प्रकृति देखते हुए मानना होगा कि भविष्य में राज्यों के पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव पड़ेगा। अराजकता के वातावरण में विकास तो बाद की बात है, संस्कृति को बनाए रखना ही कठिन हो जाता है। कश्मीर का अलगाववाद और आंध्र प्रदेश का नक्सलवाद राज्य प्रशासन के लिए अत्यंत ज्वलंत समस्याएं हैं। आए दिन लोक सेवकों, प्रशासकों के आश्रितों, प्रमुख राजनीतिज्ञों और उनके निकट के संबंधियों का अपहरण हो रहा है। राजनीतिज्ञों की और उनके आश्रितों की हत्याएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। पिछले वर्षों में पूरे देश में कानून और व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी नृशंस और विभत्स हत्या 1984 में हुई और उसी भांति राजीव गांधी को भी 21 मई 1991 को उस समय हत्या कर दी गई, जब वे मद्रास से करीब 40 किलोमीटर दूर श्री पेरुम्बदूर कस्बे में चुनाव सभा को संबोधित करने मंच के समीप पहुंच रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री बेंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को राज्य सचिवालय में हत्या कर दी गई। असमियों में गैर असमियों की हत्या का दौर चल रहा है। भारत के कुछ पड़ोसी देशों से संबंध पहले भी अच्छे नहीं रहे हैं और भविष्य में भी शायद ही कभी मधुर हो पाएंगे। ये पड़ोसी देश भारत में विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा देते रहे हैं, यहाँ तक कि आतंक और विघटन फैलाने के उद्देश्य से लोगों को अपने यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षण देकर अत्याधुनिक हथियारों से लैस करके उन्हें भारत में भेजते हैं। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब राज्यों की पुलिस और गुप्तचर संस्थाओं को अत्याधुनिक साधनों से लैस करने और उनको सदैव सचेत रहने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि अवांछित लोगों को हावी नहीं होने दें, समय रहते हुए उन्हें पकड़ा जा सके। पुलिस प्रशासन जो राज्य सूची का विषय है, समाज की प्राथमिक आवश्यकता है। राज्य प्रशासन राष्ट्रीय एकीकरण का सशक्त यंत्र है। यह देश की एकता व अखंडता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। यह ऐसा दायित्व है जिसके लिए केंद्रीय सरकार को राज्य प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है।
क्योंकि शांति व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है, अतः राज्य प्रशासन का भी दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है संघीय सरकार की राज्यों पर निर्भरता। भारत में संघीय सरकार के पास अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु प्राय राज्यों में अपना अलग से कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं है। संघीय सरकार अपने हर छोटे व बड़े कार्यक्रम के लिए राज्य प्रशासन पर आश्रित रहती है। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव का ही उदाहरण लें। चुनाव आयोग केंद्रीय और राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करके अपने पर्यवेक्षण, निर्देशन, अधीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित करने की चेष्टा करता है कि चुनाव का प्रशासनिक प्रबंध स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्धारित मापदंडों के अनुरूप संपन्न हो। इन चुनावों को वास्तव में संपन्न कराने हेतु हजारों लाखों व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ये चुनाव आयोग के पास नहीं होते। चुनाव क्योंकि निरंतर तो होते नहीं हैं, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आयोग कार्मिकों को रख भी नहीं सकता। अतः चुनावों में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका नितांत पर्यवेक्षकीय और निर्देशात्मक ही होती है। चुनाव का निष्पक्ष आयोजन वस्तुतः राज्य के निर्वाचन विभाग या राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य के उन असंख्य कार्मिकों पर निर्भर है जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। संवैधानिक व्यवस्था द्वारा संकल्पित प्राय सभी उद्देश्यों और मंतव्यों को राज्य प्रशासन के सहयोग और समर्थन के बिना मूर्त रूप दिया जाना मुश्किल है। राज्य प्रशासन आधुनिक भारतीय लोक प्रशासन का केंद्र बिंदु बन गया है। राज्य प्रशासन एक यंत्र है जिसका प्रयोग नीतियों, योजनाओं, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्य निर्माण एवं क्रियान्वयन में किया जाता है। केंद्र द्वारा निर्मित कोई भी योजना जब तक सफल नहीं हो सकती तब तक कि राज्य प्रशासन द्वारा उसे पूर्ण सहयोग व समर्थन नहीं मिले। अतः संपूर्ण देश की उन्नति और विकास राज्य प्रशासन की निष्ठा, कुशलता, प्रभावीपन पर निर्भर करता है। राज्य की लोक कल्याणकारी प्रकृति। भारतवर्ष में राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा को स्वीकार किया गया है। इस अवधारणा के कारण राज्य के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु समुचित अवसर उपलब्ध कराना राज्य का प्राथमिक लक्ष्य है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रशासन को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए दिशा निर्देश हैं। शोषण तथा नैतिक व बौद्धिक पतन से रक्षा, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, देश की संपत्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित न होने देना, बेसहारा लोगों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास, 14 वर्ष की कम उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि वे तत्व हैं जो राज्य प्रशासन को लोक कल्याणकारी बनाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नकारात्मक रूप में समाज में गलत कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में भी है। जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, मृत्यु भोज आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य प्रशासन ने अनेक कानून पारित कर रखे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते प्रशासन का कार्य भोजन, वस्त्र और आवास आदि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण करने का प्रयास करना है। राज्य नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाता है। राज्य नागरिकों को परिवहन, संचार के साधन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण आदि सेवाएं उपलब्ध करवाता है। राज्य अपने नागरिकों को निष्पक्ष, शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। साथ ही राज्य जनता को स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक उद्यानों, सार्वजनिक तरणतालों, सिनेमाघरों, रंगमंचों आदि का प्रबंध करता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न।
संविधान के अधीन राज्य प्रशासन समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहता है। गरीब और अमीर के मध्य बनी खाई को पाटने के उद्देश्य से राज्य प्रशासन प्रयास करता है। राज्य ये ध्यान रखता है कि पूंजी केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न हो जाए। गिने चुने पूंजीपति असंख्यक निर्बल श्रमिकों का शोषण न करने लगें और अनियंत्रित औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप शोषण जनित बुराइयां अर्थव्यवस्था से उत्पन्न न हो पावे। सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए कमजोर वर्गों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। इन वर्गों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में अनेक संस्थाएं गठित की गई हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक रियायतें प्रदान की गई हैं। उन्हें सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उनके आर्थिक विकास हेतु सहकारी निगम की स्थापना की गई है। उन्हें सरकारी सेवाओं और चुनाव में आरक्षण प्रदान किया गया है। सन 1970 के आसपास से राज्य प्रशासन गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक नियोजन। देश में द्रुत और संतुलित विकास के उद्देश्य से नियोजित आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया है। स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात ही नियोजन तंत्र का विकास किया गया। आर्थिक नियोजन में राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नियोजन आयोग जब तक अच्छी आर्थिक योजना नहीं बना सकता जब तक कि राज्य प्रशासन अपना निष्ठापूर्वक सहयोग नहीं दे। साथ ही यह भी कटु सत्य है कि संघीय सरकार और नियोजन आयोग कितनी ही अच्छी योजना बना लें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि राज्य उन्हें समर्थन नहीं दें। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य प्रशासन का विकासोन्मुखी स्वरूप। भारत में राज्य प्रशासन का महत्व इस कारण से भी बढ़ रहा है कि उसका स्वरूप उत्तरोत्तर विकासोन्मुख होता जा रहा है। राज्य प्रशासन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक नियोजन के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, राष्ट्रीय आय बढ़ाने, सभी को रोजगार उपलब्ध कराने, उत्पादन बढ़ाने, जीवन का रहन सहन ऊंचा उठाने आदि के लिए राज्य प्रयत्नशील है। राज्य प्रशासन में सामाजिक विकास हेतु सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है, यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, बाल कल्याण, दहेज विरोधी कार्यक्रम, समाज कल्याण, श्रमिक कल्याण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि। राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त माना गया है। राज्यों द्वारा लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के प्रयास किए गए हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए अधिकांश राज्यों में पंचायत राज संस्थाएं गठित की गई हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां सबसे पहले संपूर्ण राज्य में पंचायत राज का शुभारंभ करके लोकतंत्र को महत्व दिया गया। राज्यों में राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह को प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही राज्यों में प्रशासनिक विकास हेतु भी समुचित प्रयत्न किए। उदाहरणार्थ प्रशासनिक संरचना का विकास, प्रशासनिक पुनर्गठन, प्रशिक्षण द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार आदि के लिए राज्य प्रयत्नशील है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकीकरण और राज्य प्रशासन। औद्योगिकीकरण सभ्यता के फलस्वरूप देश में बड़े बड़े कल कारखाने खुले हैं। इससे कस्बे शहर महानगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। इसने शहरीकरण की समस्याओं को जन्म दिया है। कस्बों और शहरों की जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ने लगी है। फैक्ट्री एक्ट के तहत फैक्ट्री इंस्पेक्टर,
बॉयलर इंस्पेक्टर आदि नियुक्त किए गए हैं। राज्य प्रशासन को फैक्ट्री एक्ट को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी वहन करनी पड़ी है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण नगर नियोजन, आवास, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, सुरक्षा व्यवस्था आदि विषयों पर राज्य प्रशासन को गंभीरता से कार्य करना पड़ा है। इस प्रकार औद्योगिकीकरण के कारण राज्य प्रशासन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। विज्ञान के नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान के बढ़ते चरण और राज्य प्रशासन। विज्ञान के चरण राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने राज्य के लिए नए काम पैदा किए हैं। उदाहरणतः मोटर के लिए आविष्कार को लें। मोटर के लिए पक्की सड़कों की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए लोक निर्माण विभाग, भवन एवं मार्ग की स्थापना की गई। मोटर केवल वे ही चला सकते हैं जिन्हें भली प्रकार से चलाना आता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सुधार और राज्य प्रशासन। भारतीय प्रशासन अनेक सामाजिक बुराइयों से ग्रसित है। अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास के कारण समाज पिछड़ा हुआ है। इसलिए इसे सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा नहीं मिलता। समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत, मृत्युभोज, बाल विवाह आदि अनेक बुराइयां व्याप्त हैं। इन्हें दूर किए बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। इन सामाजिक बुराई के परिणाम स्वरूप आर्थिक पिछड़ेपन भी बना रहता है। इन्हें दूर करना राज्य प्रशासन का प्रथम कर्तव्य बन गया है, क्योंकि इन्हें दूर किए बिना समाज की प्रगति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः राज्य में नागरिकों को शिक्षित करने और जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य सरकार का जन सामीप्य और जन आकांक्षा का प्रभाव। केंद्र सरकार की तुलना में राज्य प्रशासन जनता के बहुत निकट है। प्रशासन के आम जनता के सामीप्य के परिणाम स्वरूप राज्य प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है। राज्य प्रशासन सामान्य जन के जीवन को निकटता से प्रभावित करता है। उसकी भौगोलिक निकटता को जनमानस दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से प्रभावित होते महसूस करता है। अतः राज्य प्रशासन की निकटता की वजह से इसका महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। इस प्रकार इन पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य प्रशासन का दिनों दिन महत्व बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।